हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। सादर प्रणाम, मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। धनतेरस पे बरसे धन, दिवाली पे खुश हो गया मन, अपने रहे हरदम संग, खुशियों से भरा रहे मन। धनतेरस की शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत बड़ा और खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि धनवंतरी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। देखिए, मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सच्चे दिल से विष्णु अवतारी धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाए तो जीवन में स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याएं कभी परेशान नहीं करती। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त, पूजा का समय और सोना चांदी खरीदने का वो शुभ समय क्या है। बिल्कुल, और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं टैरो कार्ड रीडर वान्या आर्य जी। वान्या जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा जी। दीपा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दोनों गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष, और आज हम जानेंगे कि धनतेरस का हमारे जीवन में और दीपावली में क्या खास महत्व है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी वान्या आर्य जी के पास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वान्या जी, क्या पहले तो क्योंकि आप टैरो रीडर हैं, तो क्या खास और क्या अलग होता है इस बार धनतेरस के दिन, और टैरो कार्ड से आप कैसे बता सकती हैं कि आज का जो दिन है, जो धनतेरस का जो खास दिन होता है, वो लोगों को कैसे मनाना चाहिए, कौन सा शुभ दिन होता है? आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा शुभ है। धनतेरस का दिन है, माँ लक्ष्मी के आगमन का दिन है। इस दिन आप जितना माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, भगवान धनवंतरी की पूजा करेंगे, कुबेर भगवान की पूजा करेंगे, तो उतना आपकी लाइफ में ऑस्पिशियस होगा। इसके अलावा जो है आपको गणेश भगवान की पूजा भी आज ज़रूर करनी है। श्री हरि की उपासना करें, भागवत का पाठ करें। बहुत सारे खास संयोग भी आज के दिन बन रहे हैं। धनतेरस के दिन कुछ खास उपाय राशि के अनुसार, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ जनरल उपायों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आप धनतेरस पर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल वान्या जी, जाहिर तौर पर आपके बड़ी आवश्यकता पड़ेगी आज, क्योंकि बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे तमाम हमारे करोड़ों दर्शकों को कि किस प्रकार से इन त्योहारों को मनाया जाए। इस बीच में जैसा कि हमने बताया, दीपा शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, इनको आप देख पा रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। दीपा जी, अब मैं आपका रिएक्शन लूंगा, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, क्योंकि जाहिर तौर पर हम लोग त्योहारी सीजन में हैं और धनतेरस का पावन पर्व है। हर चीज का एक शुभ समय होता है, हर चीज का एक शुभ समय निर्धारित होता है, क्योंकि धनतेरस के दिन कहा जाता है कि हमें शॉपिंग करनी चाहिए। लेकिन किन चीजों की शॉपिंग करनी चाहिए, मैं चाहूंगा सबसे पहले इस पर आप प्रकाश डाल दें। साथ ही साथ में बता दीजिए कि सोना चांदी इत्यादि खरीदने के लिए क्या शुभ समय होता है और किस प्रकार से आज खरीदारी दर्शकों को करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए आज। दीपा जी। बिल्कुल आशीष जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। सभी दर्शकों को तो पहले धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पंच महापर्व, इसे पंच महापर्व कहा जाता है, 5 दिनों का ये पर्व होता है, पूरे साल में सबसे खास माना जाता है। त्योहार तो पूरे वर्ष आते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं, जबकि हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौहार्द की कामना करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और हर व्यक्ति आज की डेट में, चाहे वो छोटे से बड़ा कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को धन चाहिए, पैसा चाहिए, अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए और बरकत चाहिए। ऐसे में अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे में अगर कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दौर से गुजर रहा है, खराब दौर से गुजर रहा है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिन दिनों में वो पूजा उपासना करके भगवान की अपने दारिद्र्य को दूर कर सकता है, अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। दूसरी चीज़ आपने पूछा क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या खरीदें, क्या लेकर आएं जिससे कि घर में सुख समृद्धि साथ आए। कोई ऐसी गलत चीज तो आप नहीं खरीद रहे हैं जिसके घर में लाने से आपके साथ साथ परेशानियां भी आ रही हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप चीजों का चयन करें। समय मैं आपको जरूर बता देती हूँ कि समय जो रहेगा कोई भी चीज खरीदने का, सुबह इस समय पर शनिवार रहेगा, माफी चाहूंगी शुक्रवार रहेगा, तो धनतेरस के दिन शुक्रवार है। इसमें हमें खास करके ध्यान रखना है कि राहु काल का समय हमें अवॉइड करना है। राहु काल का समय छोड़ के बाकी समय आप पूरे दिन, सबसे खास जो समय रहता है, वैसे अगर मैं बताऊं जो बहुत शुभ मुहूर्त
मुहूर्त रहता है जिसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। अगर अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी चीज लेकर आते हैं, कोई भी उपासना करते हैं या कुछ भी कार्य धर्म से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ करते हैं, तो उसका आपको बहुत ज्यादा गुना फल प्राप्त होता है। तो ये जो समय रहता है ये 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे यानी 1:30 तक का, दोपहर तक का ये 1.5 घंटे का समय रहता है। अगर इस समय पर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, अगर आपको मान लीजिए मुहूर्त नहीं पता, राहु काल का समय नहीं पता, तो अभिजीत मुहूर्त में आपके लिए कोई भी चीज खरीदना बहुत ही शुभ होता है। एक चीज और मैं आपसे लगे आज समझ लूं दीपा जी, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से बताया इन चीजों को। झाड़ू खरीदने का बड़ा प्रचलन रहता है, हम अपने घरों पर भी जब रहते हैं तो जाहिर तौर पर जब शॉपिंग की बात आती है कहते हैं भाई झाड़ू खरीद लो, बर्तन खरीद लो। ऐसा क्यों होता है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि क्या जो अपने घरों से बाहर रहते हैं लोग, जैसे हम अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इनको किस प्रकार से शॉपिंग करनी चाहिए, किस प्रकार की क्या चीजें इनको लेनी चाहिए, झाड़ू क्यों मस्ट है, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। बहुत ही अच्छा आपका सवाल है आशीष जी, बहुत ही आपने सही सटीक प्रश्न किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए, झाड़ू में ऐसा क्या है जो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता देती हूँ कि झाड़ू को भी हम धन और लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि जब हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा साफ सुथरी जगह पर आती है। आप देख रहे हैं कि दिवाली से, दीपावली से पहले 20 दिन, महीना पहले लोग अपने घरों की सफाइयां करना शुरू कर देते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वागत की तैयारियां करते हैं। तो झाड़ू को भी एक तरीके से लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप देखिएगा वास्तु के अनुसार, अगर आप वास्तु का थोड़ा सा जानकारी रखते हो, तो झाड़ू एक ऐसी चीज है, कहते हैं घर की चीजों को छुपा कर रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। धन को हम गुप्त रखते हैं ना, अलमारी में रखते हैं, बाहर नहीं रख देते स्टेयर्स पे। तो इसी प्रकार से झाड़ू के लिए भी विशेष रूप से कहा जाता है कि कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां आने वालों की दृष्टि पड़े, उसे छुपा कर रखना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी से झाड़ू का सीधा सीधा संबंध होता है। आप अपने घर में नई झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं और पुरानी झाड़ू को जरूर फेंक देना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके घर में जो पुरानी झाड़ू है उसको आप फेंक दें और नई झाड़ू, जैसे लक्ष्मी गणेश नए लेकर आते हैं, है ना, इसी प्रकार से झाड़ू नई लाएं और पुरानी झाड़ू को फेंक दें, जो कि दारिद्र्य स्वरूप हो जाती है। जी, आपने ये जो चीजें बताई है जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई, बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत ही बड़ी चीज है। देखिए, और 13 अंक का क्या महत्व है, कैसे इस 13 का जो खेल होता है हमारी राशि पर पड़ता है, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। साथ ही मैं चाहूंगी आशीष अब जरा दीपा जी से भी बात कर ली जाए, क्योंकि देखिए ज्योतिष का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है और क्या कुछ हो सकता है इस बार धनतेरस पर, लोग उसको लेकर क्या कुछ नया कर सकते हैं, वो जरा बात हो जाए तो लोगों को भी ये बात समझ आएगी कि धनतेरस पे हमें इस बार क्या कुछ खास करना है। बिल्कुल चंचली, मैं दीपा जी की प्रतिक्रिया लूं, क्योंकि दीपा जी से मैं राशियां जरूर समझना चाहूंगा कि राशियां क्या हैं, किस प्रकार का क्या घटनाक्रम रहेगा धनतेरस के दिन का, दीपावली पर किस प्रकार से राशियों का संयोग रहता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात एक पूछी कि महिलाओं का इससे क्या संबंध है, और महिलाओं का कहीं ना कहीं इससे जरूर संबंध होता है जब धन की बात आती है, लक्ष्मी की बात आती है। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर की लक्ष्मी कही जाती हैं और वो घर की लक्ष्मी होती भी है। तो जब आप अपने घर के अंदर, यानी आप माँ लक्ष्मी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन अपनी घर की लक्ष्मी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपकी ये पूजा व्यर्थ हो जाती है, बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। पहले अपने घर की लक्ष्मी का आदर करना सीखिए, आप अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान कीजिए। उस दिन उन्हें कुछ भी उपहार स्वरूप, जैसे कि अभी वान्या जी ने कहा, जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप सोना खरीद सकते हैं तो सोना खरीदिए, चांदी खरीद सकते हैं तो, क्योंकि चांदी उतनी महंगी नहीं है, हर इंसान अफोर्ड कर सकता है, तो चांदी खरीदिए, छोटी चीज खरीद लीजिए, बहुत बड़ी नहीं खरीद सकते हैं। तो अपने घर की महिलाओं को उपहार जरूर दीजिए, क्योंकि जब आपके घर की महिलाएं कोई भी आभूषण पहनती हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। बिल्कुल, जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो आपके ऊपर कृपा बनेगी और आपके घर में भी लक्ष्मी हमेशा स्थायी रूप से वास करेंगी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझ के चलिएगा कि लक्ष्मी जी के साथ दरिद्रा भी आपके घर में रह गई हैं। तो जो गंदगी घर में हुई है, जो भी आपने त्योहार मनाया, वो सब सुबह साफ करके वहां एक दिया उस दरिद्रा के नाम से भी आपको जरूर जलाना चाहिए। ये शास्त्र विदित जो बातें मैं आपको बता रही हूँ वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। इसके आगे हम राशिफल की भी बात करेंगे। नहीं तो मैं चाहूंगा दीपा जी राशियों पर प्रकाश आप डाल दीजिए, क्योंकि देखिए एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है दीपा जी जो ये जानना चाहता है। और बहुत सारे लोग सुबह उठकर सबसे पहले अखबार खोजते हैं, राशियां पढ़ते हैं कि आज मेरी राशि में क्या है, किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार की क्या चीजें होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है हमारा दिन जाने वाला है। बड़ी उत्सुकता लोगों में, क्यूरियोसिटी होती है। तो मैं जरूर दीपा जी आपसे चाहूंगा कि बता दें कि धनतेरस के इस शुभ अवसर पर किस प्रकार की क्या राशियां रहने वाली हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि जैसा कि आपने बताया, इसी चीज में मैं ऐड ऑन कर दूं कि दरिद्रता लोगों पर रहती है
ये कंडीशन लोगों की क्यों आ जाती है, क्यों आखिर लोग दरिद्रता की ओर चढ़ते चले जाते हैं, और जब एक बार दरिद्रता घेरती है तो छोड़ती क्यों नहीं है पीछा, ये भी जरा दर्शकों को बता दीजिएगा साथ साथ। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो चीजें करनी चाहिए लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो नहीं करनी चाहिए आजकल उन पर ज्यादा ध्यान हो गया है। आप देखिए पहले दीपावली का मतलब होता था घर के अंदर आप कुमकुम और रोली मिला करके और थोड़ा सा उसमें केसर हल्दी मिला करके शुभ और लाभ लिखा जाता था। हमने छोटे छोटे से अपने दादा दादी जी को देखा था कि वो दीवार पर शुभ और लाभ लिखा करते थे। माँ लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी यानी बैठी हुई लक्ष्मी जी का, भगवान गणेश और माँ सरस्वती के साथ फोटो लगाया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। आज की डेट में जितना मॉडर्न जमाना आ गया, जितना हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही हम अपने आप को उन चीजों को दायरा बनाते चले जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं आज की डेट में, बाहर से स्टिकर ले आते हैं जिन्हें हम 2 दिन तो लगाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद शुभ लाभ को उखाड़ के हम फेंक देते हैं। अब आप देखिए घर में आप जब शुभ लाभ लगा के उसे वापस फेंक रहे हो तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, दीवारें गंदी हो जाएंगी हमारी, हम घर में ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो बहुत सफाई के चक्कर में कभी कभी हम अपने रिचुअल्स को भूल जाते हैं। पहले परिवार के लोग मिलकर एक साथ पूजा पर ध्यान दिया करते थे कि दीपावली पूजन का मुहूर्त क्या है, सभी लोग बैठ के पूजा करेंगे। लेकिन आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पार्टीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने गेट टुगेदर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमने घर में लोगों को बुलाया, हम उनकी आवभगत तो कर रहे हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जो आपके घर में आई है हम उन्हें भूल जाते हैं। या जो आना चाहती हैं हम उनके लिए कुछ नहीं सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए आपको माँ लक्ष्मी जी की आराधना भी करनी चाहिए। आपको यहाँ पर कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन अगर आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं और कमलगट्टे की माला से अगर जाप करते हैं, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि दरिद्रता आपके घर में कभी नहीं आएगी। दीपा जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आऊंगा हम लोग इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, मेरा बड़ी क्यूरियोसिटी जानने की, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। स्वास्थ्य लोग बनाते हैं दीवारों पर और लेकर आते हैं, घरों में टांगते हैं। स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है और क्या ना करें, इस पर हमने अभी बात नहीं की, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने बीच में बहस जरूर छेड़ी कि किस प्रकार से आज लोग जो है वो दुराचारों की तरफ जाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, पार्टीज पर ज्यादा फोकस रहता है ना कि पूजा पर। ये कितना नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद में किस प्रकार से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, ये मैं जरूर आपसे समझा चाहूंगा। लेकिन वान्या जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। टैरो कार्ड के हिसाब से वान्या जी किस प्रकार की क्या राशियां रहने वाली हैं, मैं चाहूंगा आप जरूर ये दर्शकों को बता दें, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो राशियां जरूर जानना चाहता है, जैसा कि मैंने कहा। तो मैं जरूर चाहूंगा वान्या जी टैरो कार्ड के हिसाब से आप जरूर बताइए दर्शकों को कि आपके टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा आशीष आपने। तो हम टैरो कार्ड के माध्यम से सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि से जी। तो मेष राशि के जातकों के लिए हम कार्ड निकालते हैं। बहुत सुंदर कार्ड्स आए हैं मेष राशि के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, आपके पास मैजिशियन का कार्ड आया है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो होता है मेष राशि के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लेके आता है। फॉर्च्यून होता है भाग्य, हमारे लिए जीवन में सक्सेस लेके आया, भाग्य हमारा साथ देगा। और अगर डेफिनेटली अगर सक्सेस हमारा साथ देता है, भाग्य हमारा साथ देता है, तो लाइफ में हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। सेकेंड कार्ड आया मैजिशियन का। मैजिशियन का जब कार्ड आता है, मैजिशियन का मतलब होता है मैजिक। मेरे हाथ में मैजिक है, मेरे हाथ में एक मैजिक वैंड है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, जो चाहे वो मैं कर सकती हूँ। मेरे पास सारी पावर है, मैं एक मैजिशियन हूँ, तो मेरे हाथ में वो मैजिक स्टिक है। तो आप मेष राशि के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके हाथ में सारी पावर है, आप अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग को अपने जीवन से दूर रखिए। तीसरा कार्ड 3 ऑफ वैंड्स का ये दर्शाता है कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है कि आपका किसी अफेयर, कोई ब्रेक ऑफ की वजह से आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, तो उस चीज को आप मेंटल इंपैक्ट ना आने दें। अगर ब्रेक ऑफ हुआ भी है तो लाइफ में आप मूव ऑन करें, अपने पास से डिस्कनेक्ट करें और लाइफ में आप आगे बढ़ें। बट आप उदास मत रहिए, क्योंकि मूव करना जरूरी है। जब तक आप अपने पास से डिटैच नहीं होंगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। मां धन लक्ष्मी की कृपा जो है मेष राशि वालों पर जो है आज के दिन बनी रहेगी। जल्दी से एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहती हूँ। रक्त गूंजा एक आता है, आपको किसी भी जो है जड़ी बूटी की दुकान पर मिल जाएगा। रक्त गूंजा के 7 दाने आपको लेने हैं, हल्दी लेनी है, कुछ सोने के सिक्के लेने हैं, एक पीला कपड़ा आपको साथ में लेना है। आज के दिन उसकी पोटली बनाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। इसके बाद दिवाली तक आप इसकी पूजा करिए। जब दिवाली
खत्म हो जाएगी उसकी पूजा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन स्थान पर कैश लॉकर में आप इस पोटली को स्थापित कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में जितना भी लिक्विड कैश है, जितना भी सॉफ्ट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आजकल नॉर्मली हम लोग सॉफ्ट ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, तो सारा जो भी सॉफ्ट ट्रांजैक्शंस है उसकी समस्या, आपके जीवन में लिक्विड कैश की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज साफ साफ आपके लिए नजर आ रही है। सिर्फ एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी ये जो कार्ड आपका डिसअपॉइंटमेंट या ब्रेक ऑफ का दिखा रहा है, इससे आपको अपना मन बिल्कुल भी नहीं खराब करना है और जीवन में खुश रहना है। मैम जाहिर तौर पर मेष राशि के बारे में आपने बताया और मेष राशि के जो लोग हैं मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझे होंगे। मैम अगली राशि क्या है और किस प्रकार से ये यहाँ पर हम क्या करें क्या ना करें, जरूर आप दर्शकों को बताएं। जी जरूर आशीष जी। कार्ड्स मैंने वृष राशि के लिए निकाले। 10 ऑफ कप्स का आपका कार्ड आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इसके अलावा 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। सारे ही कार्ड विक्ट्री के हैं, विनिंग के हैं, सक्सेस के हैं। माँ धान्य लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। एक अच्छी फैमिली लाइफ भी वृष राशि वालों के लिए ये दिखा रहा है। कंसल्टिंग, कोचिंग, काउंसलिंग से आप दूसरों के लिए जो है आप जो दूसरों को सक्सेस प्रोवाइड करते रहें। अपनी वाणी पर ध्यान रखें, कुछ भी किसी को आपको गलत नहीं बोलना है। फाइनेंशियल पॉवर्टी आ सकती है अगर आप दिवाली वाले दिन कुछ भी अगर रॉन्ग करेंगे। इस दिन कोशिश कीजिए आप ड्रिंक बिल्कुल मत कीजिए, जुआ ना खेलिए, और तभी आपके फाइनेंशियल्स जो हैं इंप्रूव होंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना निरंतर करते रहिए। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। देखते हैं मिथुन राशि के लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों बहुत नज़र लगी हुई है, द डेविल का कार्ड आया है, तो कोशिश कीजिए आप अपनी नज़र ज़रूर उतरवा लीजिए, क्योंकि जब हमारी नज़र उतर जाती है तो हमारा पाथवे जो है वो क्लियर हो जाता है, ऑब्स्टेकल्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, बहुत सारी नई लाइफ में होप्स आने वाली हैं। इस दिन जो है आप एक नए गोल्स को लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी भी पेपर पर। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आने वाली हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नई लीडरशिप पोजीशंस, न्यू प्रमोशंस, काफ़ी कुछ अच्छा ये दिखा रहा है। 5 ऑफ फैंस का कार्ड भी है। जीवन में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। निरंतर जो है आपको प्रयास करते रहना है। दिवाली के दिन जो भी गणेश लक्ष्मी आप स्थापित करेंगे, उनको पूरे साल बुधवार के दिन जो है आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्गा चालीसा का नियमित आप पाठ करें, फिर देखें जीवन में कैसे सक्सेस आपको फॉलो करता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए मैं जल्दी से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कर्क राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं, द हर्मिट का कार्ड आया। हर्मिट का मीनिंग होता है कि जीवन में हमें माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है। जो भी इंसान अपनी लाइफ में जो भी कर रहा है उसको बहुत हमें इंटरफेयर नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने जीवन से मतलब रखना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सक्सेस दर्शाता है, ऑप्टिमिज्म दर्शाता है। लाइफ में जीवन में एक रे ऑफ होप जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जरूर दर्शाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लाइफ थोड़ी जिगजैग है, आज थोड़ा सा कम है, कल थोड़ा सा ज्यादा है। और नॉर्मली कर्क राशि से आप रूल करते हैं तो आपको खुद ही पता होगा, चंद्रमा की राशि है तो मूड स्विंग जो है आपका थोड़ा सा रहेगा, लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जो है लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे चलते हैं अगली राशि पर। सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ, जल्दी से सिंह राशि के मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सिंह राशि के लोग जो हैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में दिख रहा है, घबराना नहीं है। ओवरऑल एनवायरनमेंट का ऑरा कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, जीवन में सकारात्मक रहते हैं, तो सक्सेस आपके कदम जरूर चूमता है। ओवर थिंकिंग की थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक कार्ड और मुझे जो आया है, जो आपका 8 ऑफ फैंस का कार्ड आया है, यहाँ पर ये जो है ये भी दर्शाता है कि इंसान जो है हम अपने शेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। हमने अपने लिए जो एक ऑरा बना रखा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दर्शाता है कि हम उस अपने शेल से ही बाहर नहीं आते हैं। हमें लगता है कि हर चीज़ में जो मैं सोच रहा हूँ वही परफेक्ट है। आप उस थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सिंह राशि जो है, सिंह राशि के जातक जो है, माँ लक्ष्मी को जो है आप गुड़ का भोग जरूर लगाएं। माँ धन लक्ष्मी की कृपा इस बार जो है सिंह राशि वालों आप पर जरूर होने वाली है। अगली राशि की बात करते हैं, कन्या राशि की।
कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया, हीरोफेंट का कार्ड आया। हीरोफेंट का कार्ड होता है एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, इसकी बहुत होप्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। इसके अलावा जो है आपका 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है, जो हमारी लाइफ में ग्रोथ दिखाता है, लेकिन ओवर थिंकिंग कर करके हम सारी नेगेटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो पेसिमिस्टिक होना मना है, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। जीवन में जो है जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हरे रंग की जो है आप क्लोथ्स वियर कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पान का भोग जो है कन्या राशि वालों आप ज़रूर लगाओ, और फिर देखो माँ लक्ष्मी कैसे आपके जीवन में आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोग, आप लोगों के लिए एक प्लेस ऑफ चेंज, लोकेशन चेंज हो सकती है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, रीलोकेशन हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफर्स हो सकते हैं, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जो है मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। लाइफ में अथॉरिटी अच्छी होती है, लेकिन ओवर डोमिनेंस आपको नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, अच्छे से एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो आपको जरूर फॉलो करनी है। इसके अलावा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक ब्लाइंड फोल्ड, जो आप अपने ही शेल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। माँ लक्ष्मी को जो है आप खीर का भोग जरूर लगाइए। अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है भी तो उस टाइम पर उससे घबराइए मत। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ट्रैवल आ रहा है तो उस ट्रैवल को फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि उस ट्रैवल को आप अभी थोड़ा सा डिले कर दीजिए, और उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, और उसके बाद आप ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पर आपको अगर कोई रीलोकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर उठाइए, क्योंकि वो आपको लाइफ में सक्सेस देके जाएगी, प्रमोशंस देके जाएगी, हैप्पीनेस देके जाएगी। कोई ना कोई इंसान जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको और ज्यादा पॉजिटिव करेगा ड्यूरिंग योर रीलोकेशन। अब आप वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। वृश्चिक राशि के लोग जो हैं उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एक अच्छी फैमिली लाइफ भी दर्शाता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, एक किंग की तरह। इसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, और क्रिटिसिज्म से आप बिल्कुल दूर रहिए। माँ लक्ष्मी को लाल मिठाई का भोग जरूर लगाइए। हनुमान चालीसा का 7 बार जाप करना आपको वृश्चिक राशि वालों बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बजरंग बाण का पाठ जो है आप अपने जीवन में जरूर करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए कार्ड्स देखते हैं क्या आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड धनु राशि आपके लिए आया है। इसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो हमें लाइफ में परफेक्शनिस्ट का वो दिखाता है कि कोई भी चीज़ करो, 10 चीज़ों में हमें हाथ नहीं डालना, एक चीज़ करेंगे लेकिन परफेक्टली करेंगे, उसका मेथड हम ढंग से जानेंगे। देखिए कैसे ये कितने परफेक्शन के साथ इस चीज़ को बना रहा है। तो हमें लाइफ में परफेक्शन देखना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लड़ाई हो सकती है अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, लेकिन अथॉरिटी रखें, डोमिनेंस रखें, पर हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी से जितने काम हो सकते हैं कहीं ना कहीं लड़ाई से सारे काम हमारे खराब हो जाते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लाइफ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आएगा लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे। माँ लक्ष्मी को पीली मिठाई जो है आपने जरूर खिलानी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप इस दिन जरूर करेंगे, आगे भी करते रहिए। धनु राशि के लिए बहुत ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है हमें जीवन में लाभ देता है। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम मकर राशि की बात करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं मकर राशि के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में बहुत विक्ट्री है। एम्प्रेस का कार्ड है,
एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं हमें लाइफ में, एम्प्रेस इज अ होली लेडी, एक रानी जो होती है सबको अपने जीवन में अपने साथ लेके चलती है। पेज ऑफ कप्स हमें लाइफ में सक्सेस देता है, नई एस्पिरेशंस देता है, होप्स देता है। एस ऑफ वैंड्स जो है हमारे ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रमोशंस, काफ़ी कुछ बहुत अच्छा आपके बारे में दिखाता है। इस दिन माँ काली की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ काली को काले उड़द जरूर चढ़ाएं, शनिदेव मंदिर जाएं, शनि चालीसा करें। मकर राशि आने वाले टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आपके लिए आया है और एक आपके लिए जो आया है वो है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ओवर थिंकिंग करना जो है बिल्कुल भी अब कुंभ राशि वालों आप बंद कर दीजिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कोशिश कीजिए आपको लाइफ में किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, किसी भी आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर से आप दूर रहिए। 8 ऑफ वैंड्स हमें जीवन में नई एस्पिरेशंस देता है, नए होप्स देता है, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, आपकी फैमिली लाइफ को भी और ज़्यादा अच्छा करता है। हनुमान चालीसा ज़रूर करें, शनिदेव मंदिर जाएं, हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे 7 बार हनुमान चालीसा आप डेली करें। और सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं तो वो आपके जीवन में कुंभ राशि वालों बहुत ज्यादा लाभदायक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वाले, मीन राशि के लिए देखते हैं हम क्या कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आया, किंग ऑफ वेंस का कार्ड आया, सारे कार्ड्स अच्छे हैं। 4 ऑफ कप्स थोड़ा सा जीवन में जो है हमें डिसअपॉइंटमेंट देता है। मीन राशि वालों, माँ लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई जो है आपको जरूर अर्पण करनी है। इसके अलावा जो है अपना एक गुरु बनाइए, उसे वीरवार को आप पीली मिठाई जरूर चढ़ाइए। गाय को रोटी में गुड़ डाल के, मीन राशि वालों अगर आप हर वीरवार को ये काम करते हो, वीरवार का व्रत रखते हो, फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रसन्न होती है। कनक धारा स्रोत का पाठ करना आप बिल्कुल भी बिल्कुल वान्या जी, बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आपने जो है सभी राशियों के बारे में बताया और क्या करें न क्या करें। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। संयुक्त तौर पर वान्या जी आपने बेहतर तरीके से तमाम राशियों के पर प्रकाश डाला, तमाम जातकों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से उनका दिन रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें। दीपा जी का बिना किसी देरी के मैं रुख करूंगा क्योंकि समय है कम। दीपा जी मैं चाहूंगा संक्षेप में आप बता दें स्वास्थ्य का महत्व, साथ ही साथ में किस प्रकार के आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि क्या खास करें जिससे जीवन में बदलाव कुछ ही दिनों में वो महसूस करने लगे। दीपा जी बहुत ही अच्छा सवाल आपका आशीष जी, थैंक यू। सबसे पहले बता दूं कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। हमारे जो शास्त्र हैं उसके अंदर कुछ चिन्ह होते हैं जिनका कि बहुत अलग महत्व होता है। जैसे घंटी का अपना एक अलग महत्व है, शंख का अपना एक महत्व है, ओम का अपना एक महत्व है। आप ओम के उच्चारण को जानते हैं जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो घर में सुख समृद्धि यानी चारों दिशाएं, अगर हम दिशाओं की बात करें तो 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं का प्रतीक जो है वो स्वास्तिक होता है। यानी कि अगर आप अपने 10 दिशाओं के देवता, और हर दिशा का एक देवता हमारे शास्त्रों में माना जाता है। अगर हम सनातन की बात करें तो हर दिशा का एक देवता होता है। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, मैं आपको दोहरा रही हूँ, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, किसी भी दिन या तीनों दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक चिन्ह में ध्यान रखिए, बहुत लोग गलत भी बना देते हैं। उस चारों तरफ थोड़ा सा वो लगाना होता है और बीच में 4 बिंदी भी लगानी होती है। प्रॉपर स्वास्तिक चिन्ह अगर आप अपने मुख्य द्वार पर बनाते हैं, आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में कभी कलेश नहीं होगा, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और साथ ही आपके घर में बरकत रहेगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वास्तु दोष अगर है तो वो भी आपका दूर होता है। दूसरा पॉइंट आपका, मैं जो आपका दूसरा सवाल था कि कुछ टिप्स ऐसे जो इस दिवाली और धनतेरस पर आपको करने चाहिए। वैसे तो मैं राशि के अनुसार बताना चाहती थी क्योंकि मेष राशि वालों के लिए अब राहु का गोचर हट चुका है, शनि का जो गोचर है वो अब कुंभ राशि में चलेगा। तो नवंबर से कुंभ राशि वालों के लिए बहुत धन संपन्नता आने वाली है। मेष राशि पे से राहु का गोचर हटा है, लेकिन मीन राशि वालों को थोड़ा सा संभल के चलना होगा क्योंकि राहु का गोचर मीन राशि में आ चुका है। कन्या राशि में केतु का गोचर थोड़ा परेशान कर सकता है। तो कन्या राशि वालों को 1.5 साल तक सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। धनतेरस के दिन खास किस चीज का ध्यान रखें? आज के दिन आप किसी को पैसा उधार ना दें। देखिए, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप आज के दिन अपने धन को किसी दूसरे को दे देते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए नेगेटिव होगा। बहुत अच्छी टिप्स यहाँ पर ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा जी ने शेयर की और मुझे लगता है आशीष के इस बार जो धनतेरस है लोगों की बहुत ही
ही खास जाने वाली है और धनतेरस पे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है हमने दोनों तरीके से बताया। टैरो रीडर हमारे साथ वान्या आर्या जी भी जुड़ी, उन्होंने भी बताया, और साथ ही ज्योतिषाचार्य दीपा शर्मा हमारे साथ जुड़ी। इन दोनों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने धनतेरस पर क्या करना है क्या नहीं करना है, धनतेरस का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है, ये सब हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार।